जी, आप हैं जीएम फॉरेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, या आप ये वीडियो देख रहे होंगे जीएम फॉरेक्स एकेडमी के फेसबुक पेज से। तो जैसा कि मैंने बताया कि तकरीबन हफ्ते में आज तीसरी दफ़ा जेपीवाई की करेंसी ने हमें जो है वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दी। इससे पहले जो हमने ट्रेड्स की जेपीवाई की में वो गालबन सेल साइड पर थी, जेपीवाई सेल साइड पर था, बाकी करेंसी के साथ अलाइन करके हमने उनको ट्रेड की। मगर आज के दिन में जेपीवाई ने हमें बाइंग सिनेरियो जो है वो दिया, और जिसकी वजह से हमने उसको जो है वो ट्रेड किया उन करेंसीज के साथ जिनमें सेलिंग जो है वो पोटेंशियल नज़र आ रही थी। तो चलते हैं अपने पेड ग्रुप की तरफ, जिसमें हम डेली की बेसिस के ऊपर तमाम स्टूडेंट जो है वो एनालिसिस सेंड करते हैं। ये बात याद रखिए कि ये जो एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टूडेंट्स के एनालिसिस होते हैं। मैं अपने एनालिसिस जो है वो भी आपको नहीं दिखाता। इवन ग्रुप में भी स्टूडेंट्स की करेक्शन करवाई जाती है, उनको बताया जाता है कि ट्रेड जो है वो आप किस करेंसी किस पेयर में आप ठीक जो है वो एनालाइज कर रहे हैं और कहाँ पे आप नहीं ठीक एनालाइज कर रहे, उनको गाइड किया जाता है। तो आज के दिन में यहाँ पे आप देखें कि सुबह के वक्त जो है 9:22 पर एनालिसिस आने शुरू हो गए थे स्टूडेंट्स की तरफ से, और फर्दन जो है वो तमाम स्टूडेंट्स अपने अपने एनालिसिस जो है वो भेजते रहे। उनको गाइड जो है वो किया जाता है कि मार्केट को किस तरह से ट्रेड करना है। तो टाइम्स आए कि बगैर आज के दिन में जो हमारी सबसे पहली करेंसी थी वो थी यूरो, जिसको हमने ट्रेड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूरो को हमने सेल साइड पे ऊपर प्रेडिक्ट किया था, यस फॉर सेल। दूसरी करेंसी थी हमारे पास एयूडी की, जिसको हमने सेल साइड पे प्रेडिक्ट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयूडी को भी हमने सेल साइड पर जो है वो प्रेडिक्शन दी। उसके बाद थी हमारे पास कैड को भी हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया। सीएचएफ को भी हमने सेल साइड पर प्रेडिक्ट किया था। इन चारों करेंसीज को, कैड, सीएचएफ को, कैड को, एयूडी को, यूरो को हमने कंबाइन किया था जेपीवाई के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जेपीवाई जो है वो बाय साइड के ऊपर है, तो इसको बाय साइड के ऊपर जो है वो हमने किया। मतलब इनकी बाइंग और इसकी बाइंग और इनकी सेलिंग को हमने आपस में मिलाया, तो हमने उसको जो है वो डेफिनेटली जेपीवाई तकरीबन सारे ही पेयर में सेकेंडरी करेंसी के तौर पे आता है। इस वजह से इसकी बाइंग दूसरे में सेलिंग प्रेशर मजीद प्रोड्यूस करेगी, तो उसमें भी हमने जो है वो सेलिंग ही जो है वो प्रेडिक्ट की और उसको सेल साइड पर जो है वो हमने ट्रेड किया। चलते हैं अपने MT4 की तरफ। वहां पे मैं आपको बताता हूं कि कहां पे हमने किस करेंसी को जो है वो देखा। तो यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला जो करेंसी है जो ट्रेड हमने ली वो CHF JPY में है। तो CHF JPY में यहाँ से ट्रेड ली। ये हमारा तकरीबन एसएल था, यहाँ से तकरीबन 35 पिप का एसएल था। 1/2 में इसको ट्रेड किया, 70 पिप लिया और मार्केट से जो है वो हम निकल गए। ये आपको ट्रेड कुछ इस तरह से नजर आई होगी। उसमें जो आपको ट्रेड यहाँ पे ये शो करवाई, ये इस तरह से ट्रेड नजर आई होगी। M5 में जो है वो आपको शो ऑफ करवाई जाती है। उसके बाद जो दूसरी करेंसी है, दूसरा ही जो ट्रेड ली हमने AUD JPY में सेल की ट्रेड ली। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कितना रिवार्ड लिया AUD JPY में। ये हमारे पास लेवल था जिसको मार्केट ने तोड़ने के बाद यहाँ पे अगर हकीकत बताऊंगी, इसमें यहाँ पर ट्रेड लेने की एक दूसरी वजह ये वॉल्यूम था, जो कि परसों के दिन में हमें देखने को मिला। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक सेल का ट्रेंड कंटिन्यू है। इस वॉल्यूम ने भी हमें प्रेडिक्शन दी थी कि आज के मार्केट जो है आने वाले टाइम में मजीद सेल साइड पर जाएगी। तो ये बड़ा वॉल्यूम जो है सेल की जो कैंडल के ऊपर आया था, आज के दिन में डिजिट्स ने हमें ये प्रेडिक्शन दे दी थी। मार्केट ने चूंकि ये प्रीवियस लो तोड़ दिया था कल के दिन में, और ये चीज भी मतलब इन सब चीजों को हम अलाइन करते हैं ओरिजिनली आपस में, और फिर उसके बाद सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि हमें किसी पेयर में ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। एक मुकम्मल मेथड है, चूंकि ये उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो इन चीजों को मिलाकर डिजिट्स मेथड की जो है वो डायरेक्शन लेकर हमने इसको भी ट्रेड किया। इसमें भी तकरीबन 1/2 की जो रिवार्ड है वो हमने लिया। उसके बाद तीसरी जो करेंसी है हमारे पास यूरो JPY है। यूरो JPY को भी हमने सेल साइड पर ट्रेड किया। ये हमारे पास थी वो लेवल था, तकरीबन यहाँ से ट्रेड पकड़ी, ये ली। वही इसमें भी 1/2 लिया, हालांकि मार्केट बहुत नीचे की तरफ गई, मगर 1/2 लिया और मार्केट से निकल गया। अब क्यों 1/2 लिया, ये एक लंबी चौड़ी बहस है, इसमें नहीं आऊंगा। वो मेथड के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनकी बेस के ऊपर। तीसरी पेयर है हमारे पास कैड JPY। ये इस पेयर में कहां से हमने ट्रेड ली, ये वाला था, यहां से हमने जो है वो ट्रेड उठाई। ये तकरीबन इसमें एसएल जो था हमारा 30 पिप का एसएल था, इसमें भी 1/2 लिया। ईच 4 करेंसीज में ट्रेड किया हमने।
चारों में 1/2 लिया, ओवरऑल 8% की जो है वो प्रोग्रेस आज के दिन में हमने शो ऑफ की, या 8% जो है वो हमने टोटल जो है वो अपने अकाउंट का गेन किया। यहाँ पर भी आप वही सिनेरियो देख रहे हैं, मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आ रहा है, तो ये भी प्रेडिक्शन दे रहा था। मतलब ये अब ये जो इसने बड़ा वॉल्यूम तो दिया, पर ये वाकई ही आएगा नहीं आएगा, ये हमें आज के दिन में डिजिट्स ने बता दिया था कि मार्केट जो है वो इस वॉल्यूम को, जो कि वॉल्यूम हमें MT4 में नजर आ रहा है, इस वॉल्यूम को फॉलो ऑन देगी, इस वॉल्यूम को रिस्पेक्ट देगी, मार्केट आएगी, क्योंकि ऑर्डर्स भी जो है वो सेल साइड पर लगे हुए थे। JPY ने आज के दिन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दी दूसरी करेंसीज के साथ मिलकर। ओरिजिनली मार्केट में जो ट्रेड करने का एक सक्सेसफुल वे के साथ ट्रेड करने का एक ही तरीकाकार है, जो मैं समझता हूं कि अगर हमें स्मार्ट मनी की डायरेक्शन का पता चल जाए, अगर हम अपने साथ अकेली हम जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो मार्केट को मूव ऑन नहीं दे सकते। वो ट्रेडर कामयाब होते हैं जो स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करते हैं। अब स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथड्स को यूज करते हैं, मगर मैं समझता हूं कि स्वाय स्मार्ट मनी की डायरेक्शन को देखने के हम लोग और किसी तरीके से उनकी मूवमेंट को नहीं देख सकते। उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।